आज की कहानी है परिवार। मम्मी जी सोच रही थी इस गर्मी की छुट्टियों में मायके होकर आऊंगी। काफी समय हो गया है अपने परिवार से मिले हुए। राधा ने अपनी सासू माँ कावेरी जी से कहा, पर उस वक्त तो अरुणा आएगी, तुम्हें तो पता ही है पूरे साल में वह एक ही बार आती है। मम्मी जी, पर मैं तो साल में एक बार भी नहीं जा पाती जिस तरह अरुणा साल में एक बार अपने मायके आती है। मेरा भी तो मन करता है अपने परिवार से मिलने का, त्योहारों में हो या ऐसे ही। हर वक्त कुछ ना कुछ निकल ही आता है। आखिरी बार भैया के बेटे के नामकरण पर गई थी और अब वह भी 3 साल का हो गया है। हाँ तो क्या हुआ, हर दिन उन लोगों से मिलती तो हो ना वीडियो कॉल पर। सुनो बहू, शादी के बाद एक लड़की का असली परिवार उसका ससुराल ही होता है, ना कि मायका। हमने भी यही किया था। पर मम्मी जी, इससे पहले राधा और कुछ कह पाती कावेरी जी कहती हैं, क्या बहू हर वक्त मायका मायका करती रहती हो? क्या हम तुम्हारे परिवार नहीं? हमसे तुमको प्यार नहीं? बेचारी अरुणा कितनी उतावली रहती है यहाँ आने के लिए। जरा सोचो उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि वह यहाँ आएगी और उसकी भाभी ही यहाँ नहीं है। बेचारी राधा अब क्या कहती। हम इंसानों की भी बड़ी अजीब ही फितरत होती है। बहस करने की बात हो तो हम अपनी भी जान लगा देते हैं, पर वही जब कोई हमें कुछ प्यार से कुछ कहे फिर चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। राधा अपनी सासू माँ से कुछ कह नहीं पाती, पर वह इस बारे में अपने पति राघव से बात करने की सोचती है। सुनिए जी, इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं मायके जाने की सोच रही थी। बच्चों की स्कूल की वजह से पूरे साल मैं और कहीं भी नहीं जा पाती, तो इसीलिए तो चली जाना, इसमें क्या दिक्कत है? आपको तो पता है गर्मियों की छुट्टी में अरुणा यहाँ आती है, इसलिए मम्मी जी ने मना कर दिया। हर साल ही तो अरुणा आती है, इस साल आप लोग मैनेज कर नहीं सकते क्या? राघव राधा की इस बात से हैरान हो जाता है और वह राधा से पूछता है, क्या तुमसे माँ ने कहा कि अरुणा आ रही है? हाँ तो और कौन कहेगा? राघव बड़ी अजीब सी शक्ल बनाकर कुछ सोचने लगता है। अब आप ऐसे क्या सोच रहे हैं, कहीं आप भी तो मना नहीं करने वाले? तुम तो बस जाने की तैयारी करो, इस बार तुम्हारा मायका जाना पक्का। राधा समझ ही नहीं पा रही थी कि वह खुश हो या हैरान। अगले दिन राघव, माँ अरुणा इस बार गर्मियों की छुट्टी के लिए आ रही है ना? हाँ, कल ही तो कहा मैंने बहू को। माँ मैं सोच रहा था कि जब इस बार अरुणा आएगी हम सह परिवार किसी ठंडी जगह पर घूमने चलेंगे, क्या कहती हैं आप? कावेरी जी थोड़ी सकपका कर कहती हैं, हाँ पर मुझे ठंड रास नहीं आती। कुछ नहीं होगा माँ, आप अच्छे से गर्म कपड़े पहन लेना। ओह, गर्म कपड़े से याद आया, अरुणा को भी कह दीजिएगा वह जब यहाँ आए गर्म कपड़े लेकर ही आए। रुकिए मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। रहने दे बेटा, मैं उससे कह दूंगी। अभी तो वह घर पर ही नहीं होगी, नानू को खिलाने पार्क ले जाती है ना। नहीं माँ, मुझे उसे खुद बताना है, देखिएगा वह खुशी से उछल पड़ेगी। फिर राघव अरुण को कॉल करके फोन स्पीकर पर कर देता है। हेलो बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, बस टीवी देख रही थी। सुन, एक खुशखबरी है, जब तू गर्मियों की छुट्टी में इस बार यहाँ आएगी तब हम सभी शिमला चलेंगे घूमने। ये क्या कह रहे हो भैया, मैं तो इस छुट्टियों पर आ ही नहीं रही। और यह बात मैंने आपको और माँ दोनों को ही बताई थी, क्योंकि मेरी ननद सह परिवार यहाँ आ रही है। अरुणा यह सब जब कह रही होती है, राघव, कावेरी जी, राधा सभी वहाँ मौजूद होते हैं। कावेरी जी अपनी चोरी पकड़े जाने देख अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं और राघव अपनी बात को संभालते हुए अरुणा से कहता है, ओह सॉरी सॉरी, यह बात तो हमारे दिमाग से निकल ही गई थी। फिर वह फोन रख देता है और अपनी माँ से कहता है, माँ राधा ने कभी अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया, पर फिर भी आप उसके साथ, जब वह इस परिवार के लिए इतना सोचती है तो हमें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। और जब अरुणा भी नहीं जा रही फिर भी आप इसे जाने नहीं देना चाहती, ऐसा क्यों माँ? बेटा इसमें गलती सिर्फ मेरी ही नहीं, इसकी भी है। जब भी कोई छुट्टी या त्योहार आता है इसे अपने मायके ही जाना होता है। यह नहीं समझती कि मुझे भी इसकी आदत हो गई है। पूरे दिन बस हम दोनों ही साथ रहते हैं, हंसते बोलते हैं, तो हमारा दिन कितने अच्छे से निकल जाता है। और जब यह और बच्चे हम घर नहीं होते, यह घर काटने को दौड़ता है। मानती हूँ वह उसका परिवार है और उसका वहाँ जाने का मन करता होगा, पर मेरा क्या मैं इसके परिवार में नहीं आती, जो बार बार यह मुझे छोड़कर जाने के लिए कहती है? अपने लिए तो रोक नहीं सकती, इसलिए अरुणा का ही नाम लगाना पड़ा। सोचा था एक दिन पहले अचानक से अरुणा नहीं आ पाएगी, कह दूंगी,
पर मुझे क्या पता था अरुणा ने तुझे भी कहा है। माँ, यह बात तो आप इसे भी कह सकती थी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। यह बात अगर आज आपकी ना पकड़ी जाती तो राधा की गलतफहमी बढ़ती ही रहती। उसे लगता कि आपको उसकी भावनाओं की कदर नहीं। माँ, आपको कैसा लगेगा जब अरुणा सालों साल यहाँ नहीं आ पाएगी? तब आपको भी लगेगा कि वह अपने नए परिवार को पाते ही अपने परिवार को भूल गई। माफ कर दो बहू, अपने स्वार्थ के आगे तुम्हारा दुख दर्द देख नहीं पाई। अब से तुम जाना चाहो चली जाना। पता नहीं मम्मी जी, मैंने कौन से ऐसे पुण्य किए थे जो सास के रूप में मुझे माँ मिल गई। जिस तरह एक माँ नहीं चाहती उसकी बेटी उससे दूर जाए, उसी तरह मेरी यह माँ भी नहीं चाहती। हाँ, सास क्यों नहीं माँ बन सकती, पर क्या करे, जमाने ने सास को खामखा बदनाम कर रखा है। पर अब मुझे भी लगता है यह बुढ़िया तो सठिया गई है और अब वह तेरी आजादी नहीं छीनेगी, क्योंकि वहाँ भी एक बुढ़िया रहती है जो अपनी बेटी की राह तकती होगी। फिर दोनों भावुक होकर गले लग जाते हैं। दोस्तों, एक स्त्री की शादी के बाद अपने परिवार से अलग होना पड़ता है और यह कोई आसान काम भी नहीं। पर कभी कभी वह अपने नए परिवार में ऐसे रम जाती हैं कि वहाँ के लोग उससे बिछड़ना नहीं चाहते। पर संतुलन तो बनाए रखना पड़ेगा ना, और हमें एक दूसरे की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा।